हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। काफ़ी टाइम से आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे और कुछ एक सवाल तो ऐसे कि काफ़ी महीनों से कॉन्स्टेंटली सेम क्वेश्चंस आ रहे बट हम आंसर नहीं कर पा रहे थे। फर्स्टली सॉरी फॉर दैट, बट आज हम बैठे हैं कि हम आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। एक्चुअली जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के कॉन्स्टेंटली, जिनको हम आंसर भी करना चाहते थे। वैसे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर तब भी कर देते थे हम, जैसे कभी आप पूछते थे तो हम नेक्स्ट व्लॉग में बताते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेडली आ रहे थे और जिनके हम आंसर सोचते थे कि अब करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो। हाँ, एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे और उसमें करेंगे। तो हमने फाइनली आज सोचा कि क्वेश्चन आंसर वीडियो कर ही देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वैसे हम बता दें कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हम पूरा, आपने लास्ट वीडियो में इतना हमें चीज़ों के लिए बोले कि आपने ठंड में ग्लव्स पहनना है, क्या पहननी है, ऐसा करना है। तो हम पूरा सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्चुअली हमारी भी पहली विंटर्स है यहाँ पे। हमने कभी इतनी सर्दी देखी नहीं है यार। -20 -22। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए मेरे लिए तो, मैं तो वैसे लोअर हिमाचल से हूँ। शिमला में मैंने अभी थोड़े टाइम से रहना शुरू किया। तो शिमला में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिनिमम टेम्परेचर जाता भी है सर्दी में तो जाता है मतलब -1 -2 इतना। तो -15 -20 हमें समझ नहीं थी। हमने अपना लेसन लर्न कर लिया है बट यस, हम एकदम सही है, सब बढ़िया है। तो यार, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले ना सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को लाइक करना, बिकॉज हम कैसे इस वीडियो को शूट करें वो आपको अभी एंड में पता लगेगा। वीडियो एंड में देखना तो पता लगेगा, बट पहले वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो साथ ही साथ। उसके बाद आप देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब करी तो जब इतना कुछ कर रहा। हाँ, वैसे भी आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियो हमारी पसंद करते हो, पहले लाइक करो और अपने फ्रेंड को बोलो लाइक। चलो तो करते वीडियो स्टार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस है, काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट सिमिलर है, एक ही। हाँ, मतलब सब क्वेश्चंस का मतलब एक ही निकल के आ रहा है। मेरे इन लॉज से रिगार्डिंग है, मेरे मम्मी पापा की फैमिली से रिगार्डिंग है, प्रेगनेंसी से, घर से रिलेटेड है, सारे टॉपिक्स है। ये सब हमने सोचा कि आज सब बैठ के आपको बता देते हैं। और फिर अब इसके बाद आप लोग बार-बार ये क्वेश्चंस ना पूछो ना, तो एक बार आपको इसके बाद आप अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स शुड बी हियर टू हेल्प। रुबीना कैन हायर मेनी हेल्प्स। इट्स इजी इन इंडिया बट देयर योर मदर शुड हैव कम। बट हाँ, you are also young plus she will need rest. That's true. हाँ, तो हमारे यहाँ आने का रीजन ये था कि मैं और रजत का दोनों का वीजा लगा हुआ था एंड मम्मी पापा लोग को अप्लाई करना था, तो बहुत लंबा प्रोसेस था। तो और हमारा वीजा भी एक्चुअली इसलिए लगा था, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमने, रोजी ने हमको पहले से बोल दिया था कि तुम्हारी शादी मार्च में है, तुम्हारी शादी कंप्लीट करते ही हम ऐसा करेंगे कि जब मैं वापस कनाडा आऊंगी तो तुम भी वापस आ जाना। तो वीजा हमारा तब से लग रखा है, बट हम किसी कारण से, क्योंकि हमने घर ले लिया और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस वही है, हमारा वो शुभ क्या बोलूं, मुहूर्त नहीं निकल रहा हनीमून का, इसलिए हमारा वो कैंसिल होता ही जा रहा। हर बार यही होता है जब भी हम प्लान करते हैं कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे हम दो, तब कुछ और इम्पोर्टेंट आ जाता है तो हमें छोड़ना पड़ता है हमारा प्लान। सो यस, तो हमारे क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा कि उस टाइम पे मम्मी पापा के वीजा नहीं लगे थे एंड प्लस हमारे घर में एक खुशखबरी तो थी कि दोनों बहनें प्रेग्नेंट है, बट फिर कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल भी था कि दोनों की एक साथ हम कैसे केयर लेंगे। तो रुबी के पास ट्विंस थे तो हमको ये लगा कि मम्मी शायद उनके पास रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। प्लस ऑफकोर्स हमारे पास यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं थी, ना हमारे पास, ना मम्मी पापा के पास, ना रुबी रोहिणी के पास, क्योंकि मैं और रजत का ही वीजा लगा हुआ था। तो ये क्लियर हो गया था कि पहले तो मैं और रजत ही जाएंगे। और वीजा के लिए काफी टाइम से अप्लाई कर रखा था। इनफैक्ट रोजी दी के इन लॉज की तरफ भी सेम ही इशू हुआ कि वीजा का अप्लाई तो कर दिया जैसे पता लगा कि ऐसा है, तो बट हो ही नहीं पाया, वीजा नहीं हो पाया और इवेंचुअली हमें ही आना था और हम ही आए। इट वाज डेस्टिन्ड कि हम ही आए यहाँ पे, सो इसलिए हम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक रुबीना नीडेड यू मोर विद ट्विंस एंड इट्स नॉट दैट यू हैव नॉट नोन हर ड्यू डेट। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सिली सा ही लगा। अब ठीक है, रुबीना दी के ट्विंस होने थे तो वो तो ऑफ कोर्स मुझे पता था, बट मुझे ज्यादा नॉलेज थोड़ी होगी मम्मी से ज्यादा कि बच्चों को कैसे संभालना है, क्या करना है। So I guess exactly. और we didn't have choice at that moment जब हम टिकट्स बुक कर रहे थे। ड्यू डेट्स तो पता ही थी कि किसकी कौन सी डेट है, तो और दोनों ही बहनों का ऐसा था कि पास में ही था एंड प्लस बिकॉज मैं और रजत का वीजा पहले लगा था, जो हमको अपनी नजर में सही लगता है जिस टाइम पर वो हमने किया, और इसके लिए हमने इतना ज्यादा नहीं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो भी करते हैं ना, हम इसलिए नहीं करते कि किसी को प्लीज करना है। उस टाइम पे जो लाइफ सिचुएशन हमको लगता है कि ये ज्यादा सही रहेगा, हम वैसा कर लेते हैं। क्या पता हमसे कभी कभार गलती
गलती भी हो सकती है, बट अपनी तरफ We से are also humans. हाँ, अपनी तरफ से हम सही करने की कोशिश करते हैं। Shivani should be equally pampered and loved. I love you guys, your content, the way Rajat pampers Rubina and Rohini, Jyotika's sister. Shivani deserves same pampering and love because she's really innocent. Not trolling, just observation, lots of blessings, just sharing. क्यों नहीं करते बताओ? हाँ यार, ऐसे मुझे उससे ज्यादा प्यार नहीं एक्चुअली। ऐसा ऐसा नहीं होता है यार, ये क्या सिली क्वेश्चन है मतलब। ऑफ कोर्स अपनी सगी बहन से ज्यादा आप अपने मतलब हाँ। इन लॉज की बहनों को प्यार करोगे, सालियों को प्यार करोगे, ऐसा तो Exactly, of course this is, नहीं हो सकता। not- मतलब मेरी बहनों के साथ बॉन्ड कैसा है कि ठीक है वो मुझसे बड़े हैं और यू नो एक बड़ी बहन के साथ कैसे रहते हैं वैसे ही मेरी दोनों बहनों के साथ। बट रजत और रजत की बहन का तो ऐसा है कि कोई बड़ा छोटा नहीं मानते, दोनों बराबर समझते हैं एक दूसरे को। बेशक शिवानी 1-2 साल बड़े है रजत से, बट स्टिल इतना मतलब ये दोस्तों की तरह ही रहते और हैं, हमें ऐसा कुछ इतना नहीं है। टाइम एक्चुअल में बस थोड़े टाइम पहले शिवानी बीमार हुई थी, आपको याद होगा जब टाइफाइड हुआ था, तो वो काफी मतलब 2-3 हफ्ते के लिए शिमला थी हमारे पास। तो हमको टाइम मिला है उसकी शादी के बाद से कि हम इतना लंबा साथ में रह सके, बट वो भी अपेरेंटली बीमारी में ही कटा तो नहीं मिल पाया इतना टाइम। But बट ऐसा, हाँ। वी हैड फन। इनफैक्ट उस टाइम हमने व्लॉग्स नहीं बनाए, नहीं किए मतलब हमने तो बनाए थे बट वो बीमारी होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर ऐसा वो अच्छा नहीं रेस्ट लगता कर है रही कोई थी। बीमार हो आप उनके मुंह के आगे घुस जाओ वीडियो में। Exactly, और यही क्योंकि काफी क्वेश्चंस हमको ऐसे कि आप ज्यादा अपनी फैमिली नहीं शो करते हैं एंड ऑल, तो वो हम आगे इस बारे में बात करते हैं। बट यही होता है यार कि कुछ चीजें कैमरा पे नहीं दिख पाती है, जो हम जी रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यार मुझे कोई किसी से कम प्यार है किसी से ज्यादा। वो तो मेरा मतलब बचपन से मैं उसके साथ रहा हूँ। पैम्पर मुझे नहीं बताया, मैंने तो पैम्पर इसकी बहनों को भी कभी नहीं किया। बहनों को तो छोड़ो मुझे। मतलब पैम्पर कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मेरी बहन का रिश्ता तो पैम्पर वाला बिल्कुल नहीं है। हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, पर हम इतना लड़ते हैं। उसको हर टाइम मेरी टांग खींचने में मजा आता है और मुझे उसकी टांग खींचने में, और बीच में ये फिर मुझे शिवानी की साइड हो जाती है, कभी मेरी साइड हो जाती है। तो वाह, तुमने बातों में पहली बार शिवानी को शिवानी दी का है, वरना तो वो शिवानी तुम्हारी तरफ से बोला है। अच्छा। और यार देखो, हम दोनों की शादी हुई है ना, तो 2 परिवार एक हो जाते हैं। तो ये नहीं होता कि ये तेरी बहन है या मेरी बहन है, क्योंकि नैना भी हमेशा मेरी बहन को अपनी बहन जैसा ट्रीट करती है। हर चीज मतलब जैसा वो मेरे मतलब परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए सोचती है, वैसा अपने और मेरे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। मेरा परिवार जैसा वो रूबी दी के लिए सोचती है, वैसे ही वो शिवानी के लिए भी सोचती है। इनफैक्ट पहले ही सोचती है ऑनेस्टली। तो फिर आ ही जाता है यार कहीं ना कहीं कि मेरे को भी तो वैसा ही करना होगा ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लड़की को ही देना होता है अपना बेस्ट और लड़के ना दे। बट आई गेस इट्स नॉट, हमारा कभी भी एफर्ट नहीं आया इन चीजों को करने में। हमको सामने से इतना प्यार मिला, चाहे वो मेरे को इसकी परिवार की तरफ से हो गया या मेरे परिवार की तरफ से इसे, मेरे लिए, तो वो हमारा मतलब बहुत ही नेचुरली आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेना पड़ेगी क्योंकि हमारी 2-3 बार इसमें हो चुकी है कि मुझे पढ़ने दो। You guys are really great, but एक चीज अच्छी नहीं करी, फैमिली से अलग होके, no offense, not spreading hate. Rajat's sister is now married. Rajat is the only son. This is the time when your parents need your support. This is the time when our parents need our support more than physical. They need our emotional support. Think once again. Yes. So इस क्वेश्चन को तो मैं ही आंसर करना चाहूंगी सबसे पहले। Okay. इसमें आपने मेंशन भी किया है, ये किसने क्वेश्चन पूछा है? पूजा जी ने। आपने ये मेंशन भी किया है कि अब तो शिवानी की शादी हो गई है। आप एक बारी सोचिए, जिनके घर में सिर्फ बेटियां ही है, उन पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा? मतलब मुझे क्या लगता है ना, मैं आपको अपना बताऊं तो जब हम 3 बहनें थी, सो मम्मी पापा को ना हमेशा सब ऐसे कहते थे, ओहो 3 बेटियां आपकी, ओहो, जैसे बहुत दुख वाली बात है। और हमारे पेरेंट्स ने हमको हमेशा बेटों की तरह पाला। बेटों की तरह पाला से मेरा मतलब ये है कि जितना वो बेस्ट कर सकते थे ना, उन्होंने कभी ये फर्क नहीं किया कि हमें बेटियां हो गई तो अब इनको हम अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इन पे खर्चा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस सब के वजह से हमारे मन में हमेशा से क्या था कि अगर हमारे माँ बाप ने हमको ऐसा पाला है ना, तो हम इनको वापस वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे जैसा बेटे करते हैं। तो हम तीनों बहनों के मन में ये है कि जब जहाँ जैसे भी मम्मी पापा को जरूरत होगी ना, हम हमेशा खड़े रहेंगे।
एंड ये तो मतलब जब हमने डेट करना ही शुरू किया था, मैं रजत को क्लियरली बोलती थी कि देखो सारी बातें एक तरफ, पर मेरे को जब जहां जैसे मर्जी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना होगा मैं खड़ी रहूंगी। तो रजत तो मुझे हमेशा से कहता था बोलने वाली बात भी नहीं है, दिस इज वेरी बट ऑब्वियस, ऐसा वैसा। बट द थिंग हियर इज कि ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद सिर्फ लड़के के ही माँ बाप को देखा जाए? माँ बाप तो दोनों जगह है ना, दोनों जगह के माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, दोनों जगह का ऐसा हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। मे बी आई एम रॉन्ग बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन नो यू नॉट रॉन्ग। और यार इस चीज में ना मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि यार आई डोंट नो आपने कैसे क्या क्या ऑब्जर्व किया हमारी वीडियोस में, या आप हमारी वीडियोस अच्छे से नहीं देखते, बट हम पूरी कोशिश करते हैं यार जब भी जिस भी पेरेंट को या जिस भी फैमिली मेंबर को हमारी जरूरत है उसके लिए हमेशा खड़े रहें। और यही चीज है शायद जो आप वीडियोस देख रहे हैं हमारी, आपको भी पसंद आती है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमारे लिए, एंड दे आर सो हैप्पी, दे आर सो प्राउड ऑफ अस। और जब भी इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोस में मेरी मम्मी हर टाइम नैना की तारीफ करते रहते कि भाई मेरी बहू नहीं है ये, मेरी बेटी है ये। बिकॉज जैसे मेरा ध्यान रखती है ना, या मैं जैसे इससे कोई भी चीज शेयर कर सकती हूँ ना, जैसे मेरी अपनी बेटी हो, बिकॉज अब शिवानी भी दूसरे परिवार में चली गई है, उसकी भी वहां भी ड्यूटीज हैं, तो बट नैना के आने से मम्मी को कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे घर में किसी चीज की कमी है, बेटी की कमी है। ऑफ कोर्स जो तो शिवानी की जगह वो शिवानी की जगह तो ऑफ कोर्स है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ उसकी वहां भी ड्यूटीज हैं। तो बट यार दिस इज आई डोंट नो आपने क्या सोच के बोला, और हम बिल्कुल भी अलग नहीं हुए परिवार से यार, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? मैं पहले भी शिमला रहता था, ऑलमोस्ट 7-8 साल से तो बाहर ही रह रहा हूँ, मतलब घर वालों से दूर। इट्स जस्ट दैट वी हैव बॉट अ हाउस, जो हर इंसान अपने लिए सपने देखता है, बट दैट हाउस इज नॉट जस्ट फॉर 2 of us। वो घर सबके लिए, हमारे परिवार के लिए, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, माई सिस्टर्स, माई सिस्टर, हर सिस्टर्स। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो हमारा घर है, हम उसमें अलग जाके रहते हैं। घर तो तब बनेगा ना जब उसमें परिवार वाले रहेंगे, वरना तो वो मकान है सीमेंट और पत्थरों का, बस और कुछ नहीं है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा, जो तुम्हारे लिए नहीं होगा ये? बिकॉज मेरे को तो पता नहीं है। आई एम 100% श्योर यू आर ऑल्सो प्रेग्नेंट। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं अभी तो, और जब भी होगा तो आपको जरूर पता लगेगा। हाँ। और इसी में कुछ लोग ऐसा पूछ रहे कि आप बच्चा कब प्लान कर रहे हो, जल्दी से बच्चा प्लान करो या क्या, ऐसे काफी क्वेश्चंस आए थे हमको। और क्या आपके तरफ से भी ऐसे सास ससुर बोलते हैं कि बच्चा ला कर दो या कुछ भी ऐसा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं यार, हमारे पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है अभी तो हम खुद छोटे बच्चे हैं। नहीं वो बात नहीं है, बात ये होती है कि मुझे ये लगता है अगर आपको बेबी प्लान करना है ना, तो आप खुद केपेबल होने चाहिए। उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर काइंड ऑफ आप ताउम्र समझ लो, क्योंकि जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक आपको उसको पैदा होने से खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियली पहले आप इतने ज्यादा स्टेबल होने चाहिए कि आप अपने बच्चे का अच्छे से फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मतलब exactly. उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग केपेबल नहीं समझते खुद को, बट वी बिलीव कि अभी बहुत सी ऐसी चीज है जो हमें करनी बाकी है लाइफ में। बच्चे को भी पता चलेगा, बहुत कुछ आने वाला है अभी। हाँ, और बाकी अभी हमारे फैमिली में आपको पता है कि बच्चे कितने हो जाएंगे, 3 बच्चे हैं। तो उनका हम अभी वही हमारे लिए, मतलब हमारा शौक उन्हीं से हम पूरा करेंगे अभी तो, बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होगा यार। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय ज्योतिका एंड रजत भैया, क्या आपका ज्योतिका रजत नेम से कोई टेलीग्राम चैनल है? ओ माय गॉड, ये तो मैंने मतलब क्वेश्चन ढूंढ के रखा है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ना हमारे पहले तो हर व्लॉग में ही होता था, आपके टेलीग्राम चैनल से ऐसा आ रहा है वैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेलीग्राम पे बिल्कुल नहीं है, हमारा पर्सनल अकाउंट तक नहीं है टेलीग्राम पे तो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कभी भी कोई भी आपसे ये कहता है कि यू नो मैं ज्योतिका हूँ, मैं उसके अकाउंट से मैसेज कर रही हूँ, आप मुझे इतने पैसे भेज दो, मैंने आपको कुछ गिफ्ट कुरियर करना है, गाइज उसको आप कभी भी सच मत समझना, क्योंकि अगर हमको कभी भी आपके लिए कुछ भी गिफ्ट देना है हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, और जब लोग आपको टोपी पहनाते हैं हमारा नाम लेके, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज आप कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना। हम आपसे कभी भी कोई भी 1 रुपया तक नहीं लेंगे अगर हम आपको कुछ भेजेंगे। So बेसिकली हम टेलीग्राम पे नहीं है, और अभी कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे हम वीडियो डालते हैं आप लोगों के कमेंट के नीचे आ जाता है हमारा फेक
यू नो सेम हमारी डीपी लगा के ज्योतिका हाँ। रजत लिख के हम यूट्यूब पे भी वो ऐसा कुछ लिखता है, कम ऑन टेलीग्राम चैनल, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। हमारा टेलीग्राम नहीं है, ना ही वो हम हैं जो आपको कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में एक बार हमारे पास पुलिस कंप्लेंट तक आ चुकी है हमारे अगेंस्ट कि आप लोग ने किसी के साथ ऐसा ऐसा आई डोंट नो क्या किया। फिर वो क्या होता है ना, वो अकाउंट बंद होके दूसरा अकाउंट खुल जाता है। हम हर बार रिपोर्ट रिपोर्ट करते हैं, हर बार कंप्लेंट करते हैं, हर बार बंद करवाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कि जीमेल अकाउंट बनाना कितना आसान है। तो वो लोग क्या करते हैं, नया नया बना के फिर कमेंट करते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो प्लीज ऐसे आप ट्रैप में मत फंसे। और इसी के साथ हम आज का वीडियो ही खत्म। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बतानी है। काफी सारे हमको ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं डाला? 3-4 दिन से। हाँ, तो 3-4 दिन से हमने इसलिए व्लॉग नहीं डाला था, ये उसका जानने के लिए आपको अगला और अभी vlog हम कहाँ है, ये कौन सी जगह है, ये नई जगह है, आप लोगों ने देखी नहीं होगी। तो हम किसी और जगह हैं, ये सब आपको पता लगेगा। और हम इस ऑड आवर पे क्यों शूट कर रहे हैं अभी रात के बजे हैं 1:30 और हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम जल्दी सोएंगे। हमने इनफैक्ट खुद से प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। तो वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और हम भी चलते हैं अब वापस अपने काम पे। ओके, बाय बाय।